हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो लाइक बहुत समय से सोच रहे हो कि एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊं। सो जस्ट मुझे आज बात करना था ना कि जैसे मेरे मन के जो सवाल है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को लेकर, लड़कियों की लाइफ को लेकर, मतलब लोगों को लगता है अरे यार इट्स टू इजी। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत सपोर्ट है, लाइक हर जगह इनको एडवांटेजेस हैं, एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्टेबल। देन अब मैं चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, थोड़ा दूर दूर करके थोड़ी सी जगह बनाई जाए, और उसमें मैं ये बात करूँ कि यार पता है क्या, सबसे हार्ड थिंग जब उनकी शादी होती है, जब वो शादी करके ना अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाती है। ये मैटर नहीं करता है कि वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है या वो अपने पसंद से रह रहे हैं या क्या है क्या नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर जब आपको 25-26 साल बाद अपना घर, अपना बेड, अपना कॉर्नर, अपना जो घर का एक एक एरिया, एक एक कॉर्नर होता है ना यार, वो एक मेमोरी है, राइट। हम किसी भी कॉर्नर पे बैठ जाएंगे ना, तो अगर हम सोचेंगे ना तो इतनी यादें हैं ना उससे जुड़ी हुई कि कोई पर्सन ना इसको सोच भी नहीं सकता है। सब ये कहते हैं हाँ हाँ सही बात है, हम समझ रहे हैं, सबका यही है। और मैं इन लॉज की बात करूँ तो उनका होता है कि यार मैंने भी तो किया है, ओके इट्स फाइन, ये बात सच है, उन्होंने भी किया है, हमारी माओ ने भी किया है, दैट इज ट्रू। बट वो जो उस टाइम का फेज होता है ना, वो आप इन सारे फैक्ट्स के साथ ना जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्या होता है ना यार, रात रात में याद आती है ना, तो लड़कियां कभी बताने नहीं जाती हैं, कभी वो ऐसे ही रो लेती हैं अकेले में, कभी वो बाथरूम में रो लेती हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उनको कभी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। कहते नहीं है कि डे बाई डे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं किसी भी फील्ड में। यहाँ पर तो मैं जनरली एक शादी की बात कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक उठना बैठना, खाना पीना, तैयार होना, हर एक चीज़ में चीज़ें आती हैं। तो आप एक क्या है ना, पर्सनल लाइफ जीते आए, या फिर ये कह लीजिए ना कि 26 साल से हम जिनके साथ रह रहे हैं ना, हम यूज्ड टू है। वो हमें कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, तो हमें वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि हाँ ओके फाइन, माइट भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जा रही होती हैं जो बुरी होती हैं, शायद कोई थर्ड पर्सन सुनने वाला हो तो उसको लगेगा यार ये क्या बोल दिया, लेकिन क्योंकि हम यूज्ड टू हैं, वो हमारे ही हैं, हम बचपन से उनके साथ रहते आ रहे हैं, तो हमको उनकी एक भी चीज़ ऐसी नहीं लगती है कि यार ये क्या है, क्यों है। लेकिन अगर हम यहाँ आते हैं, हम अपने ससुराल में आते हैं, किसी चीज़ पे कोई भी पॉइंट रेज होता है, सो ऐसा लगता है ना यार कि बहुत डिप्रेसिंग टाइम्स, मतलब हम उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बुरा लगता है, बट स्टिल हमें उस पर बात भी करनी है। ऐसा नहीं हम अपने घर की तरह गुस्सा होकर बैठ गए, नहीं, आपको नॉर्मल रहना है, आपको स्माइल करना है, आपको नॉर्मल ही बात करनी है, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो सबसे ज़्यादा चीज़ लगता है ना, एकदम दबा दबा सा फील होता है, वो यही होता है ना कि जो आप फील कर रहे हैं, जो आपके मन में, आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। देखिए सबका अपना बात करने का, बोलने का, हर चीज़ का रवैया अलग होता है। माइट भी कोई इंसान गुस्से में बोलता है, कोई इंसान मीठे मीठे में बोलता है, तो अपना अपना वे है यार, जो बचपन से इंसान जीते आ रहा है। अब इसमें पॉइंट आता है समझने। हम ये भी तो सोच सकते हैं यार, हो सकता है उसका मूड नहीं ठीक होगा तो ऐसी बातें होगी, पर ये वाली सोच बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोग सोच पाते हैं कि यार नहीं नहीं इट्स ओके, हो सकता है मूड ऑफ हो, अपसेट हो, या जो भी है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसमें इतना मेजर इशू वाला कोई पॉइंट नहीं होता है, बस इतनी समझने की चीज़ है, राइट। हम आए हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमने तो अपना घर बदल दिया, अपनी जगह बदल दी, अपना खाना पीना बदल दिया, अपना टेस्ट बदल दिया। होता है ऐसा कि हम स्पाइसी खाते हैं या नॉन स्पाइसी खाते हैं, तो ऑब्वियसली हम जिस घर में जा रहे हैं हमें नहीं पता होता है कि वहाँ का टेस्ट क्या है, कैसा है, क्यों है, कुछ आइडिया नहीं होता है। रहना, खाना पीना, सोना, उठना, बोलना, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो ये एक ऐसी पॉइंट्स है ना जो ना तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही सामने वाला समझ सकता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है ना, इस चीज को अगर कोई हील कर सकता है ना, तो वो है समय। आप समय दीजिए, आप समय दीजिए कि सामने वाला समझ सके कि यार क्या क्या चीजें कैसे होती हैं। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो इंसान उस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली यूज्ड हो जाएगा। बस हमें क्या चाहिए, टाइम। कहते नहीं, टाइम हील्स एवरीथिंग। सो क्या हम वेट नहीं कर सकते हैं? ठीक है, 1 साल 2 साल लग रहा है, सो इट्स ओके, क्योंकि हमें तो लाइफ टाइम रहना है ना। तो सामने वाला भी और जो हम हैं, अगर हम दोनों ये चीज़ सोचेंगे कि यार वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें कि हम उस चीज़ के आदी हो सके, यूज टू हो सके, तो हमें लगेगा यार हाँ हाँ ओके ओके ठीक है, अगर ये नॉन स्पाइसी खाते हैं तो मैं भी खा लूंगी, इट्स ओके, क्या जा रहा है यार, खाना तो खा ही रहे हैं ना हम। सो ये ऐसे होता है।
सडन नहीं हो जाता है कि लाइक हाँ हम सोए हैं और हम सोकर उठे हैं, लाओ वाओ अब हमारी ज़िंदगी चेंज है, अब हमें ये नहीं ये करना है। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है तो वो ज़बरदस्ती हो रही है और उसमें इंसान जो है ना वो इरिटेट होने लगता है। तो रिलेशंस जो है ना वो पर्सनली भी ख़राब होते हैं और फैमिली के साथ भी ख़राब होते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ये है कि कहना कि टेक योर टाइम ब्रो, टेक योर टाइम एंड लिव योर लाइफ जैसे आपको चाहिए। हर इंसान आदी हो जाएगा, बस किसी के हिसाब से अपनी चीजें मतलब एकदम परिवर्तित नहीं करना। आपका पुनर्जन्म नहीं हो रहा है कि आप पूरा चेंज हो जाए, राइट? सो टेक योर टाइम, आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, किसी को कभी बुरा लग सकता है, कभी अच्छा लग सकता है, तो अपनी मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीवन। बस उसके बाद आप अपनी मेंटल पीस को और अपने हेल्थ को भी देखते हुए देन आगे अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। दैट्स इट, बाय।